खुशी खुशी होती है जब आप लोगों के कार्यक्रम को देखते हैं और आपकी प्रोग्रेस को देखते हैं। निश्चित रूप से जो आपका गुस्सुद्ध ग्रुप है वो बहुत मेहनत कर रहा है और सफलता की तरफ बढ़ता जा रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबसे आग्रह करता हूँ कि कल सवेरे 7 बजे योग दिवस के अवसर पर जो योगा का कार्यक्रम है उसमें आप परिवार सहित अवश्य उपस्थित हो। धन्यवाद। जय हिंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय मंत्री जी। जैसा कि हमारी राष्ट्रीय मंत्री जी ने बताया है कि कल सुबह 7 बजे हम और आप सभी मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं। सुबह 7 बजे से है। इसकी लिंक आईडी पासवर्ड आपके ग्रुप में हम शेयर कर दिए हैं। तो कल आप सभी के लिए आपको आपके परिवार एवं स्वजनों के साथ मिलकर योग दिवस आपको योग दिवस के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट होना है और लिंक ग्रुप में डाल दी गई है, तो उसे जरूर आप चेक कर लें और समय भिजवाना कर। जी धन्यवाद। जी मैं प्रशिक्षक जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए गति प्रदान करें। जरूर। धन्यवाद नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जवाहर सर। आप सभी शिक्षक मित्रों का जैन शिक्षा समृद्धि के सीखो और सिखाओ की जो हमारी श्रृंखला है उसमें एक नए विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ सरप्राइज भी है, कुछ नई जानकारी भी है। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर। जी सर। ठीक है। तो मैं वैभव परीख आप सभी का स्वागत करता हूं। अर्पिता जी आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। नीरज जी एक बार सभी को बोल दीजिए कि अपना अपना वीडियो ऑन कर ले, मैं सभी को देख पाऊं। ठीक है, जरूर जरूर। जी हमारे बीच अक्षय जी, शिवानी जी, रैना खड़ेरी जी आप सभी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपसे अनुरोध है कि हम प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अपना वीडियो जरूर ऑन रखें। हेमंत जैन बड़ागांव, रैना जैन खड़ेरी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप अपने वीडियो को जरूर ऑन रखें ताकि आपको बार बार बोलने में समय हमारा व्यर्थ ना जाए। जी रैना जी खड़ेरी आप भी अपना वीडियो ऑन रखें। जी सर प्लीज कंटिन्यू। धन्यवाद नीरज जी। बढ़िया। तो आप सभी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख पा रहा हूं कि पिछले वीक आप लोगों ने कुछ प्रवृत्तियां की है। खासकर पिछले वीक का जो नियत कार्य था वो कुछ ऐसा कार्य था जिसमें आपको अपने ही साथी मित्रों को सुनना था, उनके जीवन में क्या बदलाव आया है या उन्होंने कौन कौन सी ऐसी बातें अपने जीवन में शुरू की है जिससे वो अपने आप को बदल पाए हैं, बदलाव महसूस कर पाए हैं। और आपने बहुत अच्छे से वो ऑब्जर्व भी किया है और आपने ग्रुप में लिखा है, मैंने पढ़ा भी है। आज हम उसके ऊपर भी थोड़ी बातचीत करेंगे। बट उससे पहले जैसे जवाहर सर ने बताया कि कल जो है वो विश्व योग दिवस है और जब उसको 2014 में यूनो में पास किया गया था तो 193 देशों ने सामूहिक सहमति से ये प्रस्ताव पास हुआ था कि पूरे विश्व में इसको मनाया जाए इस दिन को। और हर एक देश में, जैसे मैंने आज कुछ पेपरों में पढ़ा कि न्यूयॉर्क में ऑलरेडी छतों के ऊपर, अमेरिका में और कई विशेष देशों में इसकी सेलिब्रेशन की कामकाज शुरू हो गया है। और कल हमारे लिए, क्योंकि ये भारत की देन है, अभूतपूर्व देन है, तो हमें इसको बहुत अच्छे से मनाना है, खुद के साथ, खुद के लिए और परिवार के लिए। दूसरा कि पैंडेमिक जो हुआ, जो महामारी हुई, उसमें हमने ऐसी ऐसी घटनाएं देखी है, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। कुछ हमारे परिवार के भी लोग थे, कुछ हमारे गांव के लोग थे, समाज के लोग थे और इसके अलावा पूरे विश्व के लोग थे जो इस महामारी से बहुत कठिन समय से गुजरे हैं। तो दवाई के बगैर अगर स्वस्थ रहना है और पूरी जिंदगी एकदम स्वस्थता के साथ जीना है तो उसका एक ही इलाज है, वो है योग और प्राणायाम। अगर आप पूरी जिंदगी दवाई नहीं लेना चाहते हैं तो योग प्राणायाम करते हुए
अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है ना उसको बहुत बढ़िया बेहतर बना सकते हैं। आप अभी यंग है, हम देख पा रहे हैं कि काफी हमारे शिक्षक मित्र यंग है, तो अच्छी बात है। अभी से अगर ये बीज बोएंगे तो आगे जाके और इसको इसका फायदा मिलेगा। और हमारे परिवार में जो लोग हैं जिनकी उम्र एक उम्र का एक पड़ाव निकल चुका है, उनको भी हम जुड़ने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक है। देखिए, योग जो होता है ना वो हम खुद से मिलवाता है। योग का मतलब ही होता है जुड़ना, तो खुद का खुद से परिचय वो योग होता है। तो मैं, क्योंकि मुझे उससे इतना फायदा हुआ है मेरी जिंदगी में, इसीलिए मैं आपको इतने विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपको ये करना ही चाहिए। नियमित आदत का आपको भाग बना लेना चाहिए, है ना। जैसे हम रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, वैसे योग भी हमारी नियमित दिनचर्या होनी चाहिए। और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे ग्रुप के कई सारे लोग रोज सुबह योगा, प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करते हुए ग्रुप में डालते ही है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। बट एक भारतीय होने के नाते विश्व योग दिवस के ऊपर हाजिर रहना, सुबह उसमें भाग लेना, सेलिब्रेशन में परिवार को जोड़ना, ये बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कि कोई कारणवश आपका ऐसा शेड्यूल है कि आप सुबह 7 बजे नहीं जुड़ सकते, पर आप अपने परिवार को तो जरूर कह सकते हैं कि आप घर पे हैं, आप इस प्रोग्राम में जरूर जुड़े। कैसा है ये प्रस्ताव, ठीक है? यस और नो चैट बॉक्स में बताइए। कितने लोग जुड़ने वाले हैं अपने परिवार के साथ? बढ़िया, बहुत अच्छा शालिनी जी। चैट बॉक्स का सबको उपयोग करना है, उसमें जवाब भी देना है। तो हाँ, अभी कई लोगों का जवाब बाकी है। प्रयास तो कैसे करेंगे अक्षय जी, या तो होगा या नहीं होगा? कुछ परेशानी है आपको? बढ़िया। कितने कितने लोगों के परिवार से लोग जुड़ने वाले हैं? मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके परिवार से लोग सुबह योग सत्र में जुड़ रहे हैं। हाँ ठीक है अक्षय जी, अरे मोटिवेट कीजिए ना, अपने परिवार को मोटिवेट कीजिए। जैसे मैंने आज आपसे योग के बारे में बात की, आप उनसे बात कीजिए। बढ़िया प्रदीप जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत जरूरी है। और ये इससे क्या होता है, एक नई समझ भी बनती है। मीनाक्षी जी, मैं समझ सकता हूँ, परिवार से कोई जुड़ सके तो आप जरूर उनको प्रोत्साहित करें। और अपने मित्रों को भी कह सकते हैं, है ना। हाँ निमी जी, ट्राई जैसा होता नहीं है, या होता है या नहीं होता है। ट्राई क्या होता है? ट्राई करके हम छटक जाते हैं, ऐसा है निमी जी। या तो होता है या नहीं होता है। आप देखना, ट्राई शब्द ज्यादातर लोग छटकबारी के लिए उपयोग करते हैं, मतलब वो निकल जाता है उस जगह से। बहुत अच्छा है मन जी, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा, आपने अपने परिवार में भी बताया है, खुद भी जुड़ेंगे और मित्रों को भी बताया है, बहुत अच्छी बात है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ लिंक जो आई है ना वो शेयर कर देना है, फिर तो वो अपने हिसाब से जहां पे भी होंगे वहां से वो जुड़ेंगे, है ना। तो आपके साथ रहे वो जरूरी नहीं है। बहुत अच्छा शालिनी जी, बढ़िया। तो हमारा एक प्रयास भी कई लोगों के लिए जागृति का कारण बन सकता है, और वो स्वास्थ्य के प्रति और ज्यादा गंभीर होंगे, जागरूक होंगे, है ना। ऐसा है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम जब इस दुनिया में आते हैं, इस धरती पे आते हैं ना, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है पता है प्रदीप जी? हमारा सबसे पहला काम होता है श्वास लेना, ठीक है। और जब इस धरती से जाएंगे ना, तो सबसे आखिरी काम क्या होगा? श्वास छोड़ना। तो ये लेने और छोड़ने के बीच ही पूरी जिंदगी है। बट अगर श्वास को हम अब पहचान ले और उसका उपयोग अच्छे से करने लगे, तो ये हमें और ज्यादा भरी हुई जिंदगी जीने का मौका देता है, और वो हम योग और प्राणायाम से सीखते हैं। इतनी बढ़िया बात है। तो आप सभी का स्वागत है। कल सुबह योग हम 45 मिनट का शेड्यूल है रियंका जी, 45 मिनट्स का।
और मैंने आज जो आसन हम करवाने वाले हैं उसके फायदे के साथ, सावधानियों के साथ आपको ग्रुप में भेज दिया है कि हम इतने ही आसन करवाएंगे। ठीक है, कई लोगों को है ना, सबको स्वस्थ रहने की इच्छा है, तो वो उतने ही आसन हम करवाएंगे और उतने ही आसन में 45 मिनट कंप्लीट हो जाए। तो आप सभी को जुड़ना है, एक नया अनुभव होगा और फिर आप उसको प्रैक्टिस के रूप में अपने जीवन में उतारे, तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। पूरा विश्व अगर स्वस्थ रहना चाहता है तो आखिरी में उनको योग का माध्यम ही पसंद करना पड़ेगा, यही एक रास्ता है, ऐसी बात है, चाहे कोई भी तरह का हो। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप सभी ने आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा। अब दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ कि मैं पिछले करीब 2 महीने से मिल रहे हैं और मैं आप सभी को अब जानता हूँ, आपके चेहरे को मैंने देखा है, आपसे बात की है, बट मुझे ना आपके परिवार से मिलने का मौका नहीं मिला है। तो क्या आप लोग मुझे अपने परिवार से मिलवाओगे कि नहीं मिलवाओगे? हाँ या ना? हाँ, तो आपके आपके परिवार से मिलने के लिए ही हमने एक आयोजन किया है कि अगला हमारा जो सत्र होगा, आउटपुट सेशन, प्रस्तुतिकरण, जिसमें आप लोग प्रस्तुतिकरण करेंगे, उसमें आप अपने परिवार को भी साथ में रखेंगे और परिवार भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी हम बात करेंगे। तो कैसा है ये आइडिया? आप सभी को अभी से, जैसे ही आज का सत्र पूरा होता है ना, परिवार के सभी लोगों को बोल देना है कि अगले सत्र में रविवार को शाम को आपको हमारे सत्र में हाजिर रहना है, उनका टाइम ले लेना है। ठीक है, अभी से बोल देना कि भाई कैलेंडर में ये टाइम फिक्स कर दो, क्योंकि रविवार है तो रविवार को कई सारे प्रोग्राम होते हैं, कुछ ना कुछ मीटिंग होती है या किसी मिलना जाना होता है, तो वो फिक्स हो जाए। ठीक है प्रदीप जी? प्रदीप जी ने हाँ बोला? हाँ, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत उत्सुकता है आपके परिवारजनों से भी मिलने की, और परिवारजन भी आप लोगों को काफी कुछ बता रहे होंगे या फिर आपने सत्र में जो भी आप सीख रहे हैं वो आप अपने परिवार से भी शेयर करते होंगे, और वो भी, उनको भी थोड़ी इंक्वायरी रहती होगी, क्यूरियोसिटी रहती होगी कि क्या है, हर बार कुछ नया हम सीखते हैं, फिर हम लोगों को फोन करते हैं, लोगों को बात करते हैं, वो हमें देखते हैं, अरे ये सब क्या कर रहे हैं, ये तो पहले कर नहीं रहे थे, अभी ये इनको क्या हो गया है, ऐसा सब होता होगा ना उनको, है ना? तो भाई हम जानेंगे कि भाई वो क्या सोचते हैं, उनको कैसा लगता है। ठीक है, तो सभी को बुलाना है। हाँ ठीक है, रियंका जी अब आ रही है ना आवाज? बढ़िया। तो मेरी ओर से, जैन शिक्षा समृद्धि की ओर से परिवार के सारे सदस्यों को इनविटेशन देना है अगले रविवार को शाम को 7:30 बजे। हाँ मुझे पता है शालिनी जी, सिर्फ आपके घर नहीं होता है, बहुत सारे घरों में होता है ना? और उनको अच्छा भी लगता है जब आप अच्छे से उत्साह से बात करते हैं, कुछ नया किया हो तब बात करते हैं, है ना? इसलिए उनके मन में भी उत्सुकता रहती है। सही कह रहा हूँ कि मैं सही कह रहा हूँ? यस और नो? हाँ, चलिए बढ़िया। तो आज के सत्र की हम शुरुआत भी करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चलिए, सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? चलिए, तो अभी आपके सामने एक चित्र आ रहा है और आपको बताना है कि ये चित्र क्या है। चलिए बोलिए, क्या समझ में आ रहा है इस चित्र से?
जल्दी से चैट बॉक्स में लिखना है। हमें चैट बॉक्स का भरपूर उपयोग करना है और हिंदी में टाइप करना है। प्रदीप जी ने लिखा है कि जैन धर्म का प्रसार प्रचार, चित्र से आपको ये समझ में आ रहा है, अच्छी बात है प्रदीप जी। आयुषी जी को, हाँ, प्रोग्रेस राहुल जी को पसंद आ रहा है। आयुषी जी, धरेरे, आपको मुझे समझाना पड़ेगा, ये शब्द का मतलब अर्थ मुझे मालूम नहीं है। धरीव और धरेरे ये क्या होता है? धीरे धीरे आगे बढ़ती, अच्छा, ओके, ठीक है। फिर मंजिल प्राप्ति के लिए कार्य करना, ओके। देखो चित्र एक है, दृश्य है ना, हमारे नजरिए अलग अलग है, ठीक है। किसी को धर्म की पताका लेके चलते हुए लोग दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी को मंजिल के प्राप्त करने के लिए लोग चलते हुए दिख रहे हैं, कार्य के प्रति या मिलके आगे बढ़ रहे हैं, सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने साथ लोगों को भी प्रगति करवा रहे हैं। बहुत अच्छा मीनाक्षी जी, कोई भी मुकाम हासिल कर सहयोग करना ताकि मुकाम हासिल हो सके, बहुत अच्छा। सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना, अर्पिता जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप लोग हिंदी में जवाब दे रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है। कार्य के प्रति यदि लगता हो तो सफलता हमेशा साथ मिलती है, ओके। एकता से आगे बढ़ना, सभी का साथ हो तो सफलता मिलती है, सफलता के लिए प्रयास करना, बहुत बढ़िया। तो आप सभी ने लिखा है और मैंने नीचे जो आज का हमारा शीर्षक है, सत्र का जो टाइटल है वो है प्रतिबद्धता से प्रगति। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो पताका लेके चल रहे हैं भाई, वो अकेले अपने लक्ष्य के ऊपर कभी पहुंचने वाले नहीं है। उनके साथ जब टीम होगी और सभी लोगों का अपना समर्पण होगा, अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता होगी, तभी जाके वो सफल हो पाएंगे। तो प्रगति हम सब लोग चाहते हैं, सफलता हम सब लोग चाहते हैं, सार्थकता हम सब लोग चाहते हैं, बट वो मिलेगी तभी जब हम अपने कार्य के लिए अपने आप से प्रतिबद्ध हो। तो आज के विषय में हम, आज के सत्र में हम प्रतिबद्धता से प्रगति के ऊपर बात करेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, नई स्लाइड। आप सभी ने अपने आसन का नाम, जो लोग पीछे से जुड़े हैं वो लोग जरूर अपने अपने आसन का नाम चैट बॉक्स में लिखे और बताएं जल्दी से। किन किन लोगों ने वीडियो देखा है, हैंड रेज करें। हाउ मेनी ऑफ यू? आयुषी जी ने वीडियो देखा है, हेमंत जी ने वीडियो देखा है। चलिए मैं 1 मिनट अपनी स्क्रीन जो है वो स्टॉप करता हूं और आपसे पूछता हूं। करीब करीब माधुरी जी ने देखा है, अक्षय जी ने देखा है, बाकी 7 लोगों ने हैंड रेज किए हैं। प्रियंका जी ने नहीं देखा है, अर्पिता जी ने नहीं देखा है, शिवानी जी ने नहीं देखा है, दृष्टि जी ने नहीं देखा है, राहुल जी और निम्मी जी ने नहीं देखा है। ऐसा क्यों? अर्पिता जी ने भी नहीं देखा है, हाँ, तो नहीं चलेगा ना। ये वीडियो तो हम 2 दिन पहले भेज देते हैं आप लोगों को, आपको वीडियो तो देखना ही है। आप ये मान के ही चलिए कि ये वीडियो है ना, ये आपका खुद का ही वीडियो है। हम जो वीडियो में, वो वीडियो हम बहुत चयन करके भेजते हैं, ऐसे ही नहीं कोई वीडियो पकड़ के भेज देते हैं। उसको हम विषय के हिसाब से चयन करते हैं ताकि आपकी समझ में बढ़ोतरी हो और आप उसको अच्छे से समझ सके, इसलिए वीडियो भेजते हैं। हमें ये थोड़ा पसंद नहीं लगता है कि सब कुछ लोग वीडियो नहीं देखते हैं, है ना। मैं समझ सकता हूँ दृष्टि जी, बट फिर भी थोड़ा समय निकाल के देख ही लेना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं आप ही लोगों से पूछना चाहूंगा। प्रदीप जी आप बताइए, दूसरे वीडियो में आपने क्या देखा? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। प्रदीप जी,
मेरी आवाज आ रही है? प्रदीप जी रानीताल, प्रदीप जैन रानीताल, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर। हाँ, क्या देखा बताइए, आपको सुनना चाहते हैं हम। जी सर। सर वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा, और सर जो अपन कर सकते हैं उससे ऊर्जा और उत्पन्न हुई उस वीडियो को देखकर कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, और बहुत अच्छी लगी वीडियो देखकर कि हाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा लगा मुझे। हाँ, मतलब वीडियो में क्या था? आपने मैं दूसरे वीडियो की बात कर रहा था। दूसरी वीडियो से मैंने यही सर्च किया। हाँ ठीक है, चलिए, धन्यवाद। हम मीनाक्षी जी को कहते हैं। मीनाक्षी जी, आप दूसरी वीडियो को जरा दूसरी वीडियो के बारे में बताएं। सर जय जिनेन्द्र सर, और आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। सर सबसे पहले तो धन्यवाद, जो इस तरह की वीडियो आप सिलेक्ट करके भेजते, बहुत मेहनत का काम है उसके लिए, तो बहुत ही अच्छी वीडियो है हम सभी के लिए। तो दूसरी वीडियो में जो था ड्रैग प्लेयर थे जो, तो उनका 150 किलोमीटर तक जो 150 मीटर तक दौड़ने के बाद उनका थोड़ा सा पैर में बहुत ज्यादा पेन था, तो फिर भी वो दौड़ना चाहते थे, और उनके फादर ने उनका सपोर्ट किया, बोला भी कि नहीं दौड़ सकते, बट बोले मैं कंप्लीट करूंगा, तो फिर उनके फादर ने उनका सपोर्ट किया। फिर जितने पब्लिक थे 6500, वो सभी ने उनका प्रोत्साहन किया। तो मतलब ये था कि अपन को कभी हारना नहीं है, यदि अपन कोशिश करें तो कोई ना कोई अपने साथ जरूर रहेगा, और अपन अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा। और और आपने जो ये वीडियो देखा है, आपने बहुत सही पकड़ा है, और ये वीडियो के बारे में हम सत्र के दौरान भी बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है ना वो सत्र के साथ भी बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। और आपने जैसा वीडियो है वैसा ही देखा है, और आपने वो पिता अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं और उसको लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं, वो बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। धन्यवाद सर। चलिए, हम चलते हैं काजुल जी के पास। काजुल जी, आप बताइए पहले वीडियो में क्या था, अपनी पहले बुलंद आवाज वीडियो में। जय जैन सर। जय जिनेन्द्र। पहली वीडियो में देखा कि जो कमांडर थी राजस्थान की एक लड़की, वो पहली महिला थी जो कमांडर बनी। उसके फैमिली में जो मेंबर्स थे उन्होंने उसका पूरा सपोर्ट किया, और वहां पे मतलब कभी उन्होंने अपनी बोलिए बोलिए। उन्होंने कभी भी उन्होंने हमेशा उसका सपोर्ट किया, कभी भी उसको डिसअपॉइंट नहीं किया कि उसने जो बोला उसे वो करना था ना। उनके पेरेंट्स ने ना कभी भेदभाव किया लड़का या लड़की में, उनने पूरी तरह से उनको सपोर्ट किया। वो फर्स्ट महिला ऐसी थी कि जिन्होंने फर्स्ट मतलब पूरे देश में फर्स्ट कमांडर बनी थी, वो अपने राजस्थान में फर्स्ट ऐसी महिला जो फर्स्ट टाइम। क्या नाम था उनका? क्या सर? नाम क्या था? तनुश्री। हाँ हाँ, बढ़िया। तो तनुश्री ने ये अचीवमेंट हासिल किया कि इतने संघर्ष करते हुए। हाँ बताइए। और उसने ये भी बताया कि छोटे छोटे गोल्स से ही अपन बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तो क्या लगा आपको कि इजी था उनके लिए ये हासिल करना? नहीं। हाँ, क्या क्या संघर्ष झेला उन्होंने? बहुत मेहनत की उन्होंने, मतलब उनके लोग, बहुत से लोग उन्होंने जो गलत वो भी बोला, डिसअपॉइंट भी किया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम एक लड़की हो। आप देख सकते हैं कि जब वो सीखने गई तो 2 टेंट थे, एक टेंट में बहुत सारे पुरुष भरे हुए थे, और एक टेंट था जिसमें वो अकेली रह रही थी, और वो अकेली रहते हुए इन लोगों के साथ जुड़ते हुए वो सारी ट्रेनिंग है ना, वो ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है, उसमें स्प्रिंट करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, बहुत दौड़ लगानी पड़ती है, तब जाके वो हासिल होता है। बट वो खुद को चैलेंज किया, खुद के प्रति, लक्ष्य के प्रति। आत्मविश्वास था उसको कि वो कर सकती है। बहुत अच्छा। चलिए, बढ़िया, आपने बहुत अच्छा शेयर किया, और जिन जिन लोगों ने हैंड रेज किया है वो सबको मौका मिलेगा। हम आज बहुत सारी बात करने वाले हैं। धन्यवाद काजल जी, आपने अच्छे से बात रखी। दोनों वीडियो जो थे वो वीडियो हमें अपनी जिंदगी को अंदर से देखने के लिए, अपने अंदर जो डर है या जो चिंता है उसको दूर करके अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये लोग आम लोग हैं,
ऐसा नहीं है कि वो प्रिविलेज लोग हैं, बट ये हो सकता है ना। सिर्फ मन का दरवाजा खुल जाए ना तो हम सब कुछ कर सकते हैं। मन का दरवाजा बंद रहता है, सकारात्मकता का दरवाजा बंद रहता है तो हम डर जाते हैं। इसीलिए चलिए, बढ़िया, आप लोगों ने शेयर किया, मैं आप सभी के लिए ताली बजाता हूँ। और इतने लोगों ने वीडियो देखा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, और बाकी लोगों ने भी चैट बॉक्स में लिखा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी, और ये रही मेरी स्क्रीन। तो सभी लोग देख पा रहे हैं? हाँ, ओके। अब ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप बता सकते हैं कि ये क्या है? क्या हो सकता है ये? चलिए चैट बॉक्स में लिखिए, इमेज कीजिए, इमेजिन कीजिए, क्या हो सकता है ये? कितने लोगों का ध्यान शायद इस पे गया है, नहीं गया है, मुझे नहीं पता है। सभी लोग अपना जो हैंड रेज है ना वो अभी ऑफ कर दे रिएक्शन बॉक्स में जाके। हाँ, चैट बॉक्स में जवाब आया है। ओके, शालिनी जी का है जवाब, बढ़िया। तो शालिनी जी ने तो एकदम सही बात की है कि 101 नंबर है चाहे उल्टा पढ़ो, बरोबर है, आज का क्रमांक है दूसरा वीडियो दौड़ने का। हाँ ठीक है, चलिए बढ़िया। तो शालिनी जी और हेमंत जी, आप दोनों को बधाई कि आपने सही पकड़ा है। आज का जो सत्र है उस सत्र का जो नंबर है, जैन शिक्षा समृद्धि की ओर से सीखो और सिखाओ की जो ये श्रृंखला चल रही है, ये श्रृंखला में आज 101वां हमारा ये सत्र है जो हम सब आज मिले हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी जर्नी है कि पिछले इतने महीनों से हम ये काम कर रहे हैं, आज 101वें सत्र पे पहुंच गए हैं। और आप जैसे कई सारे शिक्षक मित्र इसमें जुड़े हुए हैं और अपनी जिंदगी को उन्होंने बदलाव के रूप में देखा है, ज्यादा सकारात्मक हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं, आत्मविश्वास बढ़ा है, उनके बहुत सारे डर संकोच दूर हुआ है और बहुत कुछ लगातार सीख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए हम जैन शिक्षा समृद्धि को, जैन परिवार को बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और ये अभिनंदन हम सब शिक्षक जुड़े उसका तो है ही, पर साथ में जो टीम है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय जैन सर, हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री जवाहरलाल जी जैन सर, हमारे श्रीमती मीनू जी जैन जी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जेएसएस परिवार के ये जितने भी सदस्य हैं उन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये है तो ये मुमकिन हुआ है, ये उनकी प्रतिबद्धता है कि हमारे जैन समाज के युवाओं को, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जिनको पढ़ाने में रुचि है, जिसको उसमें करियर बनाना है, जिन लोगों को, उनके लिए हम ये कार्य करेंगे और उनको हम एक प्लेटफॉर्म देंगे, ये उनकी प्रतिबद्धता है। और लगातार 7 दिन, हर वीक 7 दिन लगातार रोज सेमिनार होते हैं, रोज वेबिनार होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और सभी इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। दूसरी एक बात कि जैसे हमारी एक कोर टीम जो है, डायरेक्टर्स की टीम है, उसी के साथ हमारी एक दूसरी टीम है, तो पूरी ऑफिस है ना, बैक ऑफिस जो है उसका काम संभालती है। तो उन सभी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। सबके लिए तालियां बजनी चाहिए। श्री चैतन्य जैन जी, श्री राजेश जैन जी, श्री नीरज जैन जी, जो हमारे साथ हमेशा वेबिनार में उपलब्ध रहते हैं। आप नहीं मानोगे, लगातार पिछले 4 महीने से वो रोज शाम को 7:30 बजे वेबिनार में उपलब्ध, उनकी शाम जो होती है वो हमारे शिक्षक मित्रों के साथ ही रहती है। सही कह रहा हूँ नीरज जी?
और बहुत बढ़िया, मतलब बहुत समर्पण प्रतिबद्धता के साथ आप जुड़े हुए हैं संकित जैन जी। ये सारी टीम है जो हमें सपोर्ट करती है, हमारा कार्य और आसान करती है, और आसान करते हुए हमें एक हौसला भी देती है कि ये मोमेंटम बना रहे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जेएसएस परिवार को खूब 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 अभिनंदन। ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, और ये पैंडेमिक में सबसे ज्यादा नकारात्मकता फैली हुई थी। महामारी में सब लोग ज्यादा चिंतित थे, डरे हुए थे, बाहर निकल नहीं रहे थे। उस समय इस तरह का कार्य हाथ में लिया, और जो बदलाव व्यक्ति के रूप में आया और उसके थ्रू उनके परिवार में आया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। ये जो कार्य है वो मिसाल है, और मिसाल के रूप में ये कार्य अभी आगे चल रहा है, और हम चाहते हैं कि ये और चलता रहे। आप जैसे कई सारे शिक्षक मित्रों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आए, अपनी जिंदगी को वो भरपूर जिए, और बहुत सारे बच्चों को अपने जीवन के लिए लक्ष्य दे, उनकी संभावनाएं ढूंढे, और उनको हंसता खिलता एक माहौल दे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इस विषय के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। तो आगे बढ़ते हैं हम। चैट बॉक्स में भी सभी लोगों ने बधाई दी है। हाँ सभी, हाँ बहुत अच्छा हेमंत जी, बहुत बढ़िया हेमंत जी, आपका ये जो भाव है वो बहुत अच्छा लगा। आप जरूर अपने मित्रों से बात कीजिए, जो लोग शिक्षा में रुचि रखते हैं उन सभी लोगों से बात कीजिए, और उनको भी बोलिए कि अगर आप और अपने आप को एम्पावर करना चाहते हैं, आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, आपके चरित्र के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आप जेएसएस परिवार के इस कार्यक्रम से जुड़े। तो आप ऐसा भी प्रण ले सकते हैं कि भाई मैं कम से कम 5 लोगों को तो जैन शिक्षा समृद्धि परिवार से जोड़ूंगा। मैं ऐसा हर एक व्यक्ति कर सकता है। इससे क्या होता है कि जब आप खुद बोलेंगे तो आप में वो बदलाव दिखता है, तो लोगों को भी लगता है कि नहीं ये एक विशेष कार्य हो रहा है और जुड़ना चाहिए। और नीरज जी को आप बता सकते हैं, नीरज जी उनसे बात भी करेंगे, आप सिर्फ नीरज जी का सपोर्ट ले सकते हैं उसमें। तो बहुत अच्छी बात है, आपने जो भाव प्रदर्शित किया है वो बहुत बढ़िया है, और ऐसे लाखों लोग के जीवन में बदलाव आए, ऐसा कार्य हम कर सकते हैं। देखिए अभी स्कूल बंद है, बाजार बंद है, हम जा नहीं सकते, उसमें भी ये माहौल में ये कार्य हो रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात है श्वेता जी, आपने बहुत सारे लोगों को जोड़ा है, और भी ज्यादा लोगों को आप जोड़ सकते हैं। अक्षय जी ठीक है, आप अपने आप को संभालिए और फिर जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, देखिए यही होता है, अगर जिस दुकान पे, जिस मिठाई की दुकान पे गुलाब जामुन अच्छा है, स्वादिष्ट है, तो उसकी प्रशंसा होनी ही होनी है। तो आप में बदलाव आया है तो आप स्वतः ही लोगों से बोलेंगे कि आप अगर शिक्षा में काम करना चाहते हैं तो सीखो सिखाओ की श्रृंखला में जेएसएस परिवार से जुड़ो। ये एक बहुत अच्छा कार्य है। ये एक जो लोगों के जीवन होते हैं ना, उसमें दीपक जलाने का कार्य है। जीते तो सब लोग हैं, शरीर तो सब लोगों के पास है, बट ये दीपक जलाने का काम हो रहा है। तो अगर ये दीपक जल गया तो खुद भी अच्छे से प्रगटेंगे और लोगों को भी प्रगटाएंगे, ये भावना है। तो बहुत अच्छी बात है, और पूरी जेएसएस परिवार की टीम उसके लिए लगी हुई है, बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और महत्वपूर्ण सूचना हम सबको पता ही है कि हम लोग अंत तक जुड़े रहेंगे। साथ आज थोड़ा लेट हुआ क्योंकि कनेक्शन भी थोड़ा लेट से शुरू हुआ था, हम समझ सकते हैं। हाँ, कई लोग मैसेज करते हैं बट वो बहुत देर से करते हैं। आप लोग नहीं जुड़ने वाले हैं तो पहले से मैसेज करें, ताकि थोड़ा आइडिया रहे कि किस तरह से आज हम सेशन में कुछ बात रख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा शालिनी जी, मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने अपने मित्रों को जोड़ा है, और ऐसा करते ही रहना है। जो अच्छा लगा उसको बांटते ही रहना है, तो और ज्यादा जो उसकी सुगंध है वो फैलेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो कोई भी मैसेज या नियत कार्य है वो हिंदी में आप लोग कर ही रहे, वो एक बहुत अच्छा कार्य हुआ है कि आप इंग्लिश से हिंदी में आ गए हैं। मैं भी अभी अपने रोजाना कार्य गुजराती में या हिंदी में ही लिख के भेजता हूँ अपने गुजरात में, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरी हिंदी और गुजराती दोनों ज्यादा मजबूत हो रही है। ठीक है,
ग्रुप में ही आपको सारी माहिती लेनी है, ग्रुप से जुड़े हुआ रहना है और फीडबैक सभी को देना है। अभी 20 लोग जुड़े हुए हैं तो 20 लोगों का फीडबैक आज सत्र के बाद होना ही चाहिए। कल हमें मिलेगा तो 20 लोगों का फीडबैक जरूर होना चाहिए। और आप सभी भी ये काम हाथ में ले सकते हैं कि कम से कम 5 लोगों की जिम्मेदारी लेके आप उनको बताएं कि भाई आप जेएसएस परिवार से जुड़ो, ये कार्य से जुड़ो, अपने अंदर अपने आप को पहचानो और जिंदगी में कुछ नयापन पाओ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगली जो स्लाइड है वो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने पिछले वीक एक जो वीडियो देखा, एक दूसरे के जो अनुभव सुने, उसमें आपने एक दूसरे से क्या सीखा? तो आपको चैट बॉक्स में जल्दी से जो लोग शेयर करना चाहते हैं वो शेयर करें बोल के, या तो फिर चैट बॉक्स में फटाफट लिखे कि आपने एक दूसरे से क्या सीखा, किसका आचरण या किसकी जो बात है वो आपको ज्यादा अफेक्ट कर गई और आपको वो बहुत अच्छा लगा। तो जल्दी से जल्दी हेमंत जी, ऐसा नहीं बहुत कुछ सीखा नहीं, आपने पर्टिकुलरली आप लिखिए कि भाई मैंने मीनाक्षी जी के ये कारण से ये अनुशासन से सीखा। तो हमने एक दूसरे से क्या सीखा वो लिखना है। बहुत कुछ मुझे पता ही है कि बहुत कुछ सीखा है, बट हमें एक दूसरे को एक्नॉलेज करना है, बताना है। तो चलिए कौन बोलेगा, हैंड रेज करेगा? बहुत अच्छा, आप बढ़िया संजय जी, बोलने से कभी डरना नहीं चाहिए। शालिनी जी ने रेज हैंड किया है, शालिनी जी को बोलने का मौका दिया जाए, उनको अनम्यूट किया जाए। सर सादर जय जिनेन सभी को। मैं जय शालिनी जैन दमोह। सर पिछली बार जो भी वेबिनार में सभी ने अपने अपने बारे में कुछ ना कुछ बोला, तो सर उसमें हेमंत जैन बड़ा गांव, उन्होंने हाँ। एक बात बोली थी कि समय बढ़ाने की, ताकि सभी को बोलने का मौका मिल सके और सभी अपनी बात बिना समय की प्रतिबद्धता से रख सके। तो सर उनसे मतलब हमें ये सीखने को मिला, मतलब मैंने पर्सनली ये सीखा कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि सभी के बारे में सोचना चाहिए, जो एक बहुत अच्छी सोच थी कि उन्होंने सभी का ध्यान रखते हुए समय को बढ़ाने की मांग की थी। सर बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत बढ़िया। चलिए और कौन था? प्रफुल्ल जैन जी से आप, प्रदीप जी ने सीखा कि आलस करना छोड़ा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ शालिनी जी बताइए, मीनाक्षी जी बताइए। सर मैं संजय जी शायद कॉलेज में पढ़ाते हैं जो। हाँ आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। सर संजय जी हैं जो, हाँ वो शायद कहीं मतलब स्टडी भी दे रहे हैं अभी। तो उन्होंने बताया था कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए, अपने डाउट्स हमेशा क्लियर करते रहना चाहिए, जिससे जो दूरियां हैं वो कभी भी नहीं बनती। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी, इसमें हमेशा पॉजिटिव अपन रह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। बहुत अच्छा मीनाक्षी जी, बढ़िया। धन्यवाद। आप जब नाम लेके दूसरों से सीखा वो बोलते हैं ना, तो वो खुद भी बहुत प्रोत्साहित होते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जिसकी जो विशेषता है उसको बताया जाए कि हमने आपसे ये सीखा। बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। हाँ ठीक है निमी जी, मैं समझ गया। बोलिए आयुषी जी, आयुषी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर, मैंने श्वेता जी से सीखा कि वो जो भी टारगेट लेती हैं सर वो कंप्लीट करती है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर। एकदम सही बात। यस हाँ, सर। तो श्वेता जी जो भी टारगेट लेती है वो कंप्लीट करती है ना। यस। ये एक बात है कि जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम अपने आप को भी उस तरह से तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और भी कुछ सीखा हो और भी लोगों को ऑब्जर्व किया हो तो वो भी बता सकते हैं। आपने ऑलरेडी ग्रुप में लिखी ही है कि एक दूसरे को आपने अच्छे से सुना है और बात बताई है। दृष्टि जी कह रही है कि अनुशासन सीखा और सर हमें अपनी बात खुलकर सबके सामने रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है दृष्टि जी, जहां झिझक रहे थे वो झिझक को ही निकालना है ना। और निमी जी ने आपके लिए तालियां भी बजाई है, बहुत अच्छी बात है। अर्पिता जी कह रही है कि लक्ष्य को हमेशा पूरा करना चाहिए, वो श्वेता जी से आपने सीखा है। यस माधुरी जी, मैं आप अनम्यूट हो जाइए और बताइए। सर मैंने तो सर हेमंत भैया से बहुत कुछ सीखा है, मतलब उनका जो लिखते थे ना वो बहुत अच्छा लगा, उनकी अच्छाई भी और उनका अनुशासन भी सर, ये सब अच्छा लगा है हमें।
है ना। बहुत सी तो लोगों का साथ व्यवस्था में अच्छा भागीदारी लगा। तो करते ही है, परिवार को मदद हाँ करते ही है ना। सब हाँ लोग व्यवस्था में किसी ना किसी रूप से भागीदार है। बहुत हाँ, सभी ने सर किया है, बढ़िया सभी बढ़िया। का अच्छा लगा सर। चलिए बहुत अच्छा। तो हेमंत जी तो एकदम छाए हुए हैं। हेमंत जी क्या बात है। हाँ। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। माधुरी जी आपने अपनी बात रखी। हम शालिनी जी को मौका देते हैं। शालिनी जी आप बोलिए। हमारे ग्रुप में 2 शालिनी जी है, ठीक है ना। बोलिए शालिनी जी। सर मैंने अपने सभी शिक्षक मित्रों से बहुत कुछ सीखा हुआ है। सर पहले तो श्वेता जी ने सभी की आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट रही है शालिनी जी। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। हाँ अभी आ रही है, बरोबर आ रही है, बोलिए। श्वेता जी ने बताया कि वो अपने घर के सारे परिवार के सारे कार्यों में मदद करती है, अंदर का कार्य हो या बाहर का कार्य, सभी में मदद करती है। दूसरा मैंने उनसे ये भी सीखा था कि वो अपना टारगेट एक रात पहले फिक्स कर लेती है, लेकिन दूसरे दिन वो टारगेट पूरा नहीं हो पाता तो इतना समय टारगेट पूरा करने में देती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात मैंने माधुरी जी से कि उन्हें जो छोटी छोटी बात पे वो भावुक हो जाते थे, रोना आता था, वो अपने आप को कमजोर महसूस करती थी। अब उन्होंने वो छोड़ दिया। और तीसरी बात, मैंने खुद अपने आप में इतना आत्मविश्वास पाया है कि मुझे सिर्फ एक ही लक्ष्य पूरा करना है कि अपना फ्यूचर तो सेफ रखना ही है और अपने साथ साथ अपने बच्चों का फ्यूचर ही बनाना। क्या बात। थैंक यू सर। बढ़िया। आप जिस विश्वास से बोल रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि एकदम जादू हो गया है ना। बहुत अच्छा बात। वो देखिए, वो आपके चेहरे पे वो लिखा हुआ दिख रहा है। इतना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। हेमंत जी लिख रहे हैं कि सुरभि जी से सीखा कि सिर्फ जरूरत के लिए मोबाइल का उपयोग करना, कितनी बड़ी बात है। जरूरत है तभी मोबाइल का उपयोग करना है। हेमंत जी लिख रहे हैं कि शालिनी जी से सीखा निडर होकर बात करना। मतलब शालिनी जी क्या है कि झांसी की रानी है, ठीक है ना। एकदम बहादुर, निडर होके बात करना, वो हेमंत जी सीख रहे हैं। शालिनी जी जो शाहपुरा से है, उनसे सीखा कि घर के साथ साथ और भी कार्य किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और सभी भाई बहनों से सीखा है। बहुत अच्छी बात है। चलिए वापिस शालिनी जैन सिंह बोल रही है। टी-शर्ट में ये बोलना चाहती हूँ अपने सभी मित्रों से कि मैं एक शालिनी जैन से एक शालिनी सिंह ही हूँ मैं। अच्छा। तो आप उसमें नाम भी इस तरह से थोड़ा चेंज करवा दीजिएगा। नीरज जी थोड़ा ये ध्यान पे ले लेना। जी जी धन्यवाद धन्यवाद जी सर। बढ़िया। ओके, और कौन था जिन्होंने रेज हैंड किया था? चलिए बढ़िया, आप लोग शेयर कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और सभी लोगों ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो सीखा ही है। और आप सबको अपने चैट बॉक्स में लिखना तो है ही। कितने लोगों ने लिखा है? हेमंत जी ने लिखा है, अर्पिता जी ने लिखा है, निमी जी ने लिखा है। निमी जी ने वीडियो देखा था, वो पिछली बार हाजिर नहीं रही थी। प्रदीप जी ने देखा है, वो प्रफुल्ल जी से सीखे हैं। संजय जी ने लिखा है, हेमंत जी ने लिखा है, शालिनी जी ने लिखा है, श्वेता जी, शालिनी जी ने लिखा है। बाकी मैं काजल जी को पूछूंगा। काजल जी आपने क्या सीखा है अनुशासन से, वो आप बता सकते हैं दूसरों को। दृष्टि जी आप बताइए, रियंका जी, शिवानी जी, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी रहता है। ये हाँ, हम इतना अच्छा नियत कार्य कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। आज आपकी शिवानी जी से बात हुई, मीनाक्षी जी, और बहुत पॉजिटिविटी मिली। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, ये भी एक अलग से एक तार जुड़ गया है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। हम नियत कार्य कर रहे हैं, उसमें हमारा दिल होना बहुत जरूरी है। नियत कार्य आप स्कूल में दिए गए, जैसे बच्चा जबरदस्ती लेसन करता है उस तरह से करेंगे तो आप नियत कार्य से कुछ सीख नहीं पाएंगे। और इससे आप क्या फील करेंगे कि जब भी नए सत्र में आएंगे ना, तो आपको क्या लगेगा? डलनेस लगेगी, क्योंकि बोलने का मन नहीं किया कर रहा है। मैंने किया नहीं तो बोलूंगी क्या, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो नियत कार्य है ना, वो कोई ऐसा नियत कार्य नहीं है, ये जीवन के साथ जुड़ा हुआ कार्य है, भीतर से जुड़ा हुआ कार्य है। हम जितना अपने ये कार्य करते हैं, उतना हम अपने आप के साथ और भीतर से जुड़ते हैं। बहुत अच्छी बात है।
ये हमें करना जरूरी है ना। तो अनु जी, आपको भी मैं कहता हूं कि जो भी नियत कार्य करते हैं वो दिल लगा कर करें, ठीक है, उससे जुड़ जाए तो ही वो काम करने का और उससे सीखने का भाव पैदा होगा और आप वो बदलाव अपने में महसूस कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपके ग्रुप में भी कुछ कमेंट करूंगा कल या परसों, तो उससे भी थोड़ा हम लोगों का लर्निंग और तेज होगा। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी लोगों ने शेयर किया और ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उनके जीवन में जो बदलाव आया है वो देख पा रहे हैं और उनसे हम कुछ सीख पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने अनुशासन से सीखा। अब कुछ खास बात जो मुझे बतानी है कि आप लोगों ने पिछली बार जो फीडबैक दिए थे, वैसे तो सभी लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, वो बहुत अच्छा है और मैं वो पढ़ भी रहा हूँ, बट जो कुछ फीडबैक ऐसे लगे कि जो हमारे लिए जरूरी है। सुरभि जी आज जुड़ी है, नहीं जुड़ी है? चलिए ठीक है, बात करते हैं। अक्षय जैन जी कह रहे हैं कि मेरा सुझाव ये है कि आप लोग हर सप्ताह वेबिनार पीडीएफ के साथ हम लोगों की उपस्थिति भी दिखाए, जिससे सबके मन में उत्साह बना रहे। तो मतलब जो लोग हाजिर रहे उनकी अटेंडेंस भी बतानी चाहिए, ये उनका सुझाव है। हम इसके बारे में जेएसएस टीम से बात करेंगे और अगर हो सके तो ऐसा भी हम करेंगे। अच्छा विचार है अक्षय जी। सुरभि जी कह रही है कि टाइम बढ़ाया जाए, टाइम कम मिलता है। ओके, ठीक है। अब ये कितने लोगों को ये अनुकूल रहता है वो भी हमें देखना पड़ेगा। संजय जी कह रहे हैं कि किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें। हमने आज ही, हमारी हर इतवार को जेएसएस परिवार की पूरी एक मीटिंग होती है और उसमें हम ये सब डिस्कस करते हैं। तो आज ही डिस्कस हुआ है, बहुत जल्दी उसका कुछ जवाब आपको सत्र के दौरान मिलेगा। मीनाक्षी जी ये कह रही है कि क्या आप सभी को पॉइंट दे सकते हैं उनके परफॉर्मेंस के बाद, ताकि सभी सहभागी और बेहतर हो सके। मीनाक्षी जी, ये आपका ये सुझाव जो है वो अच्छा है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इसमें कंपटीशन का भाव पैदा न हो, पर हाँ, ऐसा हम जरूर चाहते हैं कि सबका ग्रोथ हो और हम एक्टिविटी उस तरह से डिजाइन करते हैं कि जिससे सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़े। अब पार्टिसिपेट करेंगे तो अपने आप को बदलाव देख पाएंगे और हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जो हम जिस विषय के साथ आप लोगों से अभी बात कर रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन को आंकड़ों में नापा नहीं जा सकता है। बट आप जिस तरह से प्रस्तुतिकरण करते हैं, आप जिस तरह से बताते हैं, तो उसमें हम देख पाते हैं कि भाई हाँ, ये बदलाव इनमें आया है और ये अब बहुत ज्यादा सीख रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा हमने ऑलरेडी पहले सत्र से ही देखना शुरू कर दिया है और ऐसे हमारे ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो इस गति में शामिल है और वो आगे बढ़ रहा है। तो ये एक बात मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूंगा। दृष्टि जी जो कह रही है कि सर अगर कभी कभी पारसनाथ स्तुति करे वेबिनार के पहले, महावीर स्तुति और बाद में पारसनाथ स्तुति, तो मैं नीरज जी से कहूंगा कि ये इसके बारे में भी हम थोड़ा सोचे और अगली बार से इसके ऊपर भी ध्यान देंगे। हम ग्रुप में भी, हमारे परिवार से भी बात कर लेंगे। प्रियंका जी कह रही है कि सभी के घर में बच्चे हैं, उन्हें भी कुछ सिखाया जाए, उसकी वीडियो से सबको सीखने मिलेगा कुछ, और जो वीडियो मोबाइल पर आए वो बच्चों को भी दिखाए, जैसे बड़ों के साथ बच्चे भी आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है प्रियंका जी। देखिए, ये सुझाव बहुत उपयोगी है हमारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए। अब एक बात मैं इसमें आपको ये कहूंगा प्रियंका जी कि आप सत्र में जो सीखते हैं ना, वो अगले एक दिन में पूरे परिवार के साथ पहले तो बांट दें कि आपने सत्र में सीखा क्या। तभी क्या होगा कि आपने जो सीखा है उनको आप बांटेंगे तो आपको जल्दी याद रह जाएगा। तो ये सबको करना है कि सत्र में जो भी सीखा है ना, वो परिवार के लोगों के साथ बांट दिया जाए। बच्चों के साथ बच्चों के तरीके से बांटा जाए, बड़ों के साथ बड़ों के तरीके से बांटा जाए, अपने हिसाब से एग्जाम्पल रखे जाए, तो ये एक अच्छी बात होगी। हम वीडियो तो भेज ही रहे हैं, वो वीडियो आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं और उनसे भी बात करवा सकते हैं। कभी मौका मिला तो बच्चों के लिए अलग से कोई सेशन होगा। वैसे तो जैन शिक्षा परिवार, शिक्षा समृद्धि परिवार छात्रों के लिए भी कार्य कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहा है, वो भी चल रहा है। अभी शालाएं बंद है तो वो काम अभी हम नहीं कर सकते हैं, बट परिवार के बच्चों के साथ काम करने की जिम्मेदारी हर एक शिक्षक मित्र की खुद की है, तो वो तो करे। उसमें कुछ सहायता चाहिए तो हम जरूर कर सकते हैं। शालिनी जी, प्रशिक्षण सप्ताह में 2 दिन होना चाहिए।
शालिनी जी, आपका सुझाव तो बरोबर है, बट ये मेरे ख्याल से सबको मुमकिन नहीं हो सकता है। बट ऐसे अगर ग्रुप में ज्यादा लोगों की डिमांड आएगी और समय सीखने की भी एक प्रक्रिया होती है, तो उसको भी समय देना जरूरी है। इसीलिए एक एक वीक का अंतर रखा है और एक वीक में पूरा हमने नियत कार्य दिया है। नियत कार्य भी रोज आप ये मान लीजिए कि रोज नियत कार्य कर रहे हैं ना, तो रोज आप जैन शिक्षा समृद्धि के साथ जुड़े हुए ही है, आप सत्र में ही है। नियत कार्य जिस दिन हो रहा है उस दिन सत्र में है, ऐसा आप मान लीजिए, क्योंकि वो नियत कार्य ही आपको और बेहतर बनाता है। तो ये बात है, और हम आपके सभी के फीडबैक पढ़ते हैं, आपके जो सुझाव है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, और ये हमें बहुत उपयोगी भी रहता है। तो आप अपने सुझाव हमेशा देते रहे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं, है ना। ऐसा कार्य हम सभी को करना है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि पहली वीडियो से बच्चों ने भी बहुत कुछ सीखा, और शायद जो वीडियो आपकी समझ के लिए है तो आप उनको भी बताएं कि ये वीडियो में मैसेज क्या है। हो सकता है कि वो वीडियो देखें बट उनको समझ में ना आए, तो आप उनके हिसाब से वो जैसे समझ पा रहे हैं वैसे उनको समझाएं, ठीक है। चलिए, माधुरी जी के पास तो एक बच्ची भी आ गई है। बच्चा है, बच्ची है? सर मेरी बेटी है। अच्छा, बेटी है, बढ़िया। क्या नाम है उसका? उसका अनु जैन। बहुत बढ़िया, अनु। हाँ, 3rd क्लास में पढ़ रही है। एक नीरज जी, एक नए व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, शाश्वत जी है। बढ़िया प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो सीख रहे हैं वो जरूर हमसे शेयर करें प्रदीप जी, है ना। सीखा हुआ बांटने से और बढ़ता है। शाश्वत मानसी जी करके है नीरज जी को। जी जी, ये गुवारा की हैं और ये आज ही जुड़ी हैं, मतलब आज ही एक्टिव हुई हैं। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। तो उनका स्वागत है, मानसी जी का। और हम अभी आज के सत्र के बिंदुओं के ऊपर आपसे बात करते हैं। तो आप बताइए कि प्रतिबद्धता का मतलब, कमिटमेंट का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से। जल्दी से चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए और फटाफट हिंदी में टाइप करके आपको जो भी समझ में आ रहा है वो बताइए। स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ, दृढ़ निश्चय। जी सर, अभी स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। हाँ, ठीक है, मैं ऑन। जी, अभी शेयर हुई है। हाँ, तो प्रतिबद्धता का मतलब क्या है वो आपको समझाना है, आपको बताना है कि आपके हिसाब से प्रतिबद्धता मतलब क्या, कमिटमेंट मतलब क्या। दृढ़ निश्चय, ओके। कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण अनिवार्य। निमी जैन जी कह रही है कि कमिटमेंट का मतलब आपने कोई भी बात कही है उसको कभी भी बदलना नहीं चाहिए। प्रतिबद्धता का मतलब जो हम कार्य को करने का सोच लेते हैं वो करके रहते हैं, ये निश्चय, वादा करना। बहुत अच्छा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट दे दी तो फिर मैं, ऐसा कुछ है ना डायलॉग, किसी मूवी में डायलॉग था ऐसा कुछ, ठीक है। तो और क्या बाकी लोग, आपके हिसाब से क्या है प्रतिबद्धता का मतलब? अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, राहुल जी जवाब दीजिए, प्रतिबद्धता का मतलब क्या है? प्रॉमिस करना, ओके। काजल जी, ओके। बाकी जो आपने सोचा हो, काम, विकास, मार्ग चयन आदि करना, ओके। ओके हेमंत जी, और बढ़िया, आप लोगों का भाव जो है, आप सही दिशा में सोच रहे हैं, अच्छी बात है। पत्थर की लकीर, ओके। मन में किया निश्चय जिसे पूरा करना, बहुत अच्छा श्वेता जी, अच्छा सोचा है आपने।
प्रतिबद्धता मतलब और क्या? इसका मतलब कोई परेशानी से नहीं घबराना। ओके हेमंत जी, प्रतिबद्ध होते हैं तो फिर परेशानी तो क्या होगी, है ना। फौज का सैनिक क्या होता है? प्रतिबद्ध होता है, सरहद पे जाके देश के लिए सुरक्षा करता है, देश के लिए लड़ता है, फिर चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, ठीक है ना। वो लद्दाख में जाके पहाड़ों पे रहता है, बहुत तेज ठंड का सामना करता है, बर्फ पूरा उसके ऊपर पड़ा रहता है, फिर भी वो देश की सुरक्षा करता है। बर्फ के अंदर वो फंस जाता है और कई बार तो वो अपनी जान गंवा देता है। और हर 2 साल में ऐसा कुछ ना कुछ समाचार तो हमारे पास आते ही है। शिवानी जी कह रही है कि अपने कार्य को पूरा करना, ये प्रतिबद्धता होती है कि लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध, अपने कार्य के लिए प्रतिबद्ध, अपनी राष्ट्र सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। प्रदीप जी कह रहे हैं वचनबद्धता। बहुत अच्छा, तो आप सभी सही कह रहे हैं, आपका भाव सही है। तो मैं आप सभी के सामने, सभी ने बता दिया। अनु जी आपके हिसाब से क्या है प्रतिबद्धता? अनु जैन जी, राहुल जी, आप कुछ लिखते नहीं है। सभी को लिखना है, ठीक है, ठीक है अनु जी, बढ़िया। चलिए, तो मैं आप लोगों के सामने प्रतिबद्धता की जो व्याख्या है वो आपके सामने रख रहा हूं। प्रतिबद्धता मतलब क्या? तो हाँ, प्रगति, राहुल जी कह रहे हैं प्रगति। प्रतिबद्धता प्रगति नहीं होती है, प्रतिबद्धता होती है तो प्रगति कर पाते हैं। प्रतिबद्धता मतलब प्रगति नहीं है। मानसी जी, प्रॉमिस करना, बहुत अच्छा मानसी जी, धन्यवाद। किसी भी परिस्थिति में दृढ़ता से काम करना, बहुत बढ़िया। तो प्रतिबद्धता का मतलब है, मैं आप उसका जो आपने जो भाव बताया वो सबका सही है। मैं पढ़ के सुनाता हूं कि प्रतिबद्धता किसी कार्य के प्रति समर्पित होने अथवा कार्य के प्रति वचनबद्धता को कहा जा सकता है। अपने कार्य के प्रति किसी व्यक्ति के समर्पित होने की पूर्ण इच्छा शक्ति एवं विश्वास प्रदर्शित करने की भावना को प्रतिबद्धता कहते हैं। एक प्रतिबद्ध व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है एवं अपने लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर का प्रयास करता है। वह अपने कार्य को नैतिक दायित्व की भावना से देखता है तथा यह मानता है कि उसका अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होना आवश्यक है। ये होता है प्रतिबद्धता का मतलब, है ना। ये भाव है, प्रतिबद्धता का कोई पैरामीटर नहीं है, बट आप है ना उसको एहसास के रूप में देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। चलिए, तो मेरा दूसरा सवाल ये है, फिर से एक बार मैं पढ़ लेता हूं ये। मीनाक्षी जी, आप वापिस ये पूरी व्याख्या पढ़ लीजिए एक बार। जी सर। ये जो प्रतिबद्धता का मतलब बताया है ना, उसको वापिस एक बार रीड करो। हाँ, रीड कीजिए जी। प्रतिबद्धता किसी कार्य के प्रति समर्पित होने अथवा कार्य के प्रति वचनबद्धता को कहा जा सकता है। अपने कार्य के प्रति किसी व्यक्ति के समर्पित होने के पूर्ण इच्छा शक्ति एवं विश्वास प्रदर्शित करने की भावना को प्रतिबद्धता कहते हैं। एक प्रतिबद्ध व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है एवं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर का प्रयास करता है। वह अपने कार्य को नैतिक दायित्व की भावना से देखता है तथा यह मानता है कि उसका अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होना आवश्यक है। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि इतवार का समय है, मुझे सीखना है, मुझे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। जैन शिक्षा समृद्धि सीखो और सिखाओ की श्रृंखला में मुझे अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है, जो वैल्यूज है, जो मूल्य है, जो वैल्यू एडिशन है, वो मुझे सीखने को मिल रहा है। और इसके लिए मैं 7:30 से 9 बजे इतवार होते हुए भी हाजिर रहता हूँ, हाजिर रहती हूँ। ये प्रतिबद्धता की एक बात है।
आप प्रतिबद्ध है, नियमित रूप से जो लोग हाजिर रहते हैं वो प्रतिबद्ध है, ये समझ में आता है। ठीक है, अब मेरा दूसरा आपको सवाल है, ये आपको बताना है कि आप अपने आसपास कहाँ कहाँ किन किन संबंधों में प्रतिबद्धता देख पाते हैं। चैट बॉक्स में जल्दी से आपको इसका जवाब देखना है। आप कहाँ कहाँ प्रतिबद्धता देख पाते हैं, किन किन संबंधों में, कौन सी जगह पे, हमारे समाज में, गांव में, देश में, परिवारों में, किस किस संबंधों में आप प्रतिबद्धता देख पाते हैं, उसको आपको चैट बॉक्स के ऊपर सोच के लिखना है। सभी को लिखना है। चलिए, मंदिर में, ओके, कैसे देख पाते हैं अक्षय जी, वो भी लिखना है। किस संबंध में देख पाते हैं, घर के कार्यों में, मंदिर के किसी के घर जाने में, पूजन करते हुए, परिवार, स्कूल में, स्कूल के कुछ बच्चों में, महिलाओं में मंदिर जाने की प्रतिबद्धता होती है। ठीक है, बढ़िया। और कहाँ पे आप अपने आप से देखिए, आप अपने आसपास कहाँ देख पाते हैं। स्कूल में बॉर्डर पर सैनिकों द्वारा अपनी सेवा भावना, बहुत अच्छा। स्कूल में कहाँ देख पाते हैं हेमंत जी, बॉर्डर पर की बात तो आपने बताई, बरोबर है। सैनिक प्रतिबद्ध नहीं होगा तो मैं ये सत्र आपका नहीं ले पाऊंगा। वो अभी मेरे देश की रक्षा कर रहा है, इसलिए मैं आज आपका ये सत्र अच्छे से ले पा रहा हूँ और आप भी कुशलता से अपने घर में बैठ के ये सीख पा रहे हैं। सही है कि नहीं है? तो ये बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है। बच्चों को कोई कार्य सिखाना हो तो अच्छी बात है। काजल जी, उदाहरण के साथ बताइए। संजय जी, परिवार, समाज, कॉलेज, ये तो मैंने पूछा है कि कहाँ देखा है, आपको उदाहरण देना है, एग्जाम्पल देना है, कहाँ कहाँ पे प्रतिबद्धता दिखती है। हमारे कॉलेज में के शिक्षक और सभी शिक्षकों में सिखाने के लिए प्रतिबद्धता, बहुत अच्छा। बच्चों में अपनी पढ़ाई को लेकर, ओके। मेरी मम्मी भी घर के कार्य के प्रति प्रतिबद्ध रहती है, बहुत अच्छा शालिनी जी, है ना। वो घर की पूरी देखरेख, है ना, छोटी से छोटी बातों का ध्यान, सुबह से लेके शाम तक घर के सारे कार्यों को नियमित रूप से, नियम से निपटाना। पूर्ण प्रतिबद्धता नहीं होगी तो घर की सिस्टम बिगड़ जाती है। एक बार नहीं सिखा पा रहे कोई कार्य तो उसको कई बार करना। हाँ, मतलब वो सीखने की लगन, सीखने के प्रति प्रतिबद्धता, अच्छी बात है। मंदिर में किसी कार्य को लेकर और बच्चों में अपने लक्ष्य को लेकर, बहुत अच्छा। और भी आप एग्जाम्पल देखिए कहाँ से कैसे मिल रहे हैं। वेबिनार में देने की प्रतिबद्धता, बहुत अच्छा है माधुरी जी, बहुत बढ़िया। टीचर को अपने स्टूडेंट को पढ़ाने में, है ना, तो शिक्षक जो होता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है काजल जी ने कि शिक्षक, मीनाक्षी जी कह रही है कि माता पिता की बच्चों के प्रति, बहुत बढ़िया। स्कूल में शिक्षक का बच्चों के प्रति, सैनिकों का देश के प्रति, और भी बहुत जगह। देखिए, ये प्रतिबद्धता के बगैर जो है ना, हम जिस तरह से अभी जी रहे हैं ना, वो जी नहीं पाते। वो प्रतिबद्धता है, इसीलिए हम जी पा रहे हैं। कठिन समय में भी किसान भाई घबराते नहीं हैं। हाँ, वो क्योंकि वो कुदरत के साथ जीते हैं ना, और वो कुदरत को पहचानते हैं, मन से कार्य खेतों में करते रहते हैं। हाँ, है ना, विश्वास के साथ। बहुत बढ़िया। माता पिता की सेवा करना प्रतिबद्धता है, बहुत अच्छा माधुरी जी, बहुत अच्छी बात रखी। बच्चों को कुछ सिखाने के प्रति, बहुत अच्छा अर्पिता जी। जब बच्चा चलना सीखता है तो उसकी चलने के प्रति प्रतिबद्धता, मेरी दीदी के बच्चों को देखकर, वो तो हर एक व्यक्ति में होती है, बट वो बच्चे के लिए माता पिता की जो प्रतिबद्धता होती है ना, वो बहुत ज्यादा काम करती है। हम अपने कार्य में प्रतिबद्धता दिखा सकते हैं, अच्छा है। खेलने में, बहुत बढ़िया। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित जी, और कोई भी खेल है, फुटबॉल का खेलो, हॉकी का खेलो, वो खिलाड़ी का वो खेल के प्रति प्रतिबद्धता होती है। आपने धोनी को देखा होगा कि वो जॉब से जैसे ही निकलता था और टाई और कपड़े ट्रेन में बदलता था और फिर ट्रैक सूट पहनता था, तो सब ये प्रतिबद्धता होती है, तभी सब हो पाता है। बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे कि तनुश्री, बहुत बढ़िया। अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाने में प्रतिबद्धता, हाँ, मतलब अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता, बहुत अच्छा। अनुजी, आपने अच्छी बात बताई। लाइफ टाइम अपने परिवार के लोगों को
कष्ट ना हो इसका ध्यान रखकर कार्य करना, जैसे दादाजी, दादी जी, माँ जी, पापा जी, बहुत बढ़िया। उनकी सेवा करना, उनकी परिस्थितियों का ध्यान रखना, सुविधाओं का ध्यान रखना। मेरे पापा जी की मैं उनकी दुकान पे पड़ती, बहुत अच्छा शिवानी जी, ये बहुत अच्छी बात आपने देखी है। ये देखिए हम अपन अपने घर में ही देख पाते हैं कि कहाँ कहाँ प्रतिबद्ध लोग दिखते हैं। हाँ, पक्षियों में भी देखा है अपने बच्चों के प्रति, यानी जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाते तब तक तो उनको वो संभालते हैं, और उसके लिए लड़ना पड़े तो लड़ते हैं, जान गंवानी पड़े तो जान भी गंवा देते हैं, है ना। आप डिस्कवरी पे देखोगे तो एक हिरन का बच्चा और हिरन की माँ, वो बच्चे के लिए बाघ से, चीते से भी भिड़ जाती है, बाघ से, लायन से, है ना। तो वो प्रतिबद्ध होती है, वो फिर जान की परवाह नहीं करती है, बट वो क्या ऐसा है कि जो करवाना चाहता है, वो प्रतिबद्धता है, वो एक एहसास है, एक समर्पण है। बहुत अच्छा। तो आप सभी ने बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिए। राहुल जी ने एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया। राहुल जी, ऐसा क्यों? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल जो है, तो हम कहाँ कहाँ देख पाते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। हाँ, शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता है और सिखाने का प्रयास करता है, सही बात है। तो लक्ष्य हो गया, माता पिता हो गए, इसके बारे में कोई नहीं बोला। मैं देख सकता हूँ कि आप में से कई लोग शादीशुदा है, बट इसके बारे में कुछ नहीं बोला, और आप ये पूरी तरह से जीते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बारे में भी बात करते हैं। छात्र और शिक्षिका के बारे में आपने बात की, शिक्षक के बारे में, दुकानदार और ग्राहक के बारे में भी बात की, ऑफिस और कर्मचारियों के बारे में भी बात की, और इसके बारे में भी बात की। तो कहाँ कहाँ प्रतिबद्धता दिखती है, और भी बहुत सारे संबंध है, बट ये हम देख सकते हैं कि खुद से अपने लक्ष्यों के लिए, माता पिता और बच्चों के बीच, पति और पत्नी के बीच पूरी जिंदगी साथ में रहते हैं, प्रतिबद्ध नहीं होंगे, होते तो कैसे होता, उनके बच्चों का क्या होता। तो पति पत्नी के बीच जो संबंध होता है वो एक प्रतिबद्धता का संबंध होता है, ठीक है। छात्र अध्यापक, ग्राहक विक्रेता, नियोक्ता कर्मचारी, ऑफिस मतलब, और दोस्त दोस्ती में, ठीक है। तो ये सारे एरियाज है, और भी एरियाज है, जैसे कि एक नागरिक का देश के प्रति, एक सैनिक का देश के प्रति, एक नागरिक का अपने गांव के प्रति, समाज के प्रति, बहुत सारे अलग अलग विषय में हम देख पाते हैं, है ना। आप उसको लगन के रूप में भी पहचान पाते हैं। तो मैं कुछ उदाहरण आप लोगों के लिए रखता हूं कि मैं हिंदी में ही बात करूंगा, मैं अपनी राष्ट्रभाषा में बात करूंगा, और मैं राष्ट्रभाषा में बात करते ही मेरी सारी बातें रखूंगा। तो ये क्या हुआ कि मेरी राष्ट्रभाषा के प्रति मेरी प्रतिबद्धता है, मैं हिंदी में बात करूंगा। मैं जब भी जन गण मन, जहां पे भी राष्ट्रगान होगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, भले मैं अकेला होऊंगा, बट मैं खड़ा हो जाऊंगा और उसको मैं सम्मान दूंगा। तो ये भी प्रतिबद्धता है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि इसको हम पहचाने, इससे हमारा आत्मगौरव भी बढ़ता है। लक्ष्य में भर्ती होने के लिए रोज दौड़ लगाना, क्योंकि लक्ष्य में तभी भर्ती हो पाते हैं आप अच्छे से जब दौड़ लगा पाते हैं तब। अगर वो दौड़ अच्छे से लगा नहीं पाते हैं, लक्ष्य आप हाँ, लक्ष्य में भर्ती तभी हो पाते हैं। फिर बेटी बेटा अच्छा अपने जीवन में बेहतर कर सके, इसके लिए माँ बाप का योगदान। आप सभी लोगों ने ये महसूस किया होगा, या तो बेटा और बेटी होके, या अब एक माँ होके, कि अपना बच्चा जब भी एग्जाम की पढ़ाई की तैयारी करता है, या कुछ उसके लिए महत्वपूर्ण है उसके लिए करता है, आप रात भर उसके साथ जगते हैं। आप उसके लिए रात को कुछ चाय बना के देते हैं, कुछ उसको अनुकूल हो ऐसा बना के दे सकते हैं।
देते हैं। आप वो माता पिता सुबह 4 बजे उठ जाते हैं बच्चे को पढ़ाई कराने के लिए उठाने में कि बेटा उठ जा, तू अपनी नींद का त्याग करके, अपना त्याग करके, अपने शौक का त्याग करके बच्चों के लिए वो करते हैं। तो ये क्या है? ये प्रतिबद्धता का उदाहरण है। फिर शिक्षक कहाँ निभाता है? शिक्षक छात्रों में संभावनाएं देखता है कि कहाँ पे ये बच्चा अपनी जिंदगी को संवार सकता है, कहाँ खिल सकता है। पढ़ाई तो करवाता ही है, बट संभावनाएं देखता है कि कहाँ पे वो खिलेगा। तो वो संभावनाओं को पहचानना और खिलाना, वो प्रतिबद्धता की बात है। अपने कार्य समय को प्रामाणिकता से निभाना। 8 घंटे ड्यूटी है काम की, तो 8 घंटे मैं प्रामाणिकता से अपने कार्य के प्रति समर्पित हूं। मैं फिर वो कार्य में दूसरा कोई कार्य करता नहीं हूं। ये प्रतिबद्धता है। हर एक व्यक्ति की अपनी खुद की होती है। गुणवत्ता युक्त उत्पाद अपने ग्राहकों को देना। दुकान तो सब लोगों की होती है, ठीक है ना, बट उसमें जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी हो, और क्वालिटी के साथ अपने ग्राहकों को उनके वो जो पैसे देते हैं उसके हिसाब से उनको संतुष्टि देना, वो भी प्रतिबद्धता है। वचन देना और उसे निभाना। जो भी वचन बच्चे को देते हैं, परिवार में लोगों को देखते हैं, क्लास में छात्रों को देते हैं, छोटे से छोटा वचन अगर दिया है तो उसको निभाना है, ये प्रतिबद्धता है। लग्न व्यवस्था, पूरा जीवन एक दूसरे का साथ निभाना, ये कितनी बड़ी प्रतिबद्धता है। तब जाके तो ये पूरा हमारा कार्य पूरा होता है। तो ये बहुत अच्छी प्रतिबद्धता के कारण होता है। चलिए, समझ में आया सभी को? यस और नो? और भी एग्जांपल हो सकते हैं। आपको ये वीक में, ये सप्ताह में नियत कार्य में यही करना है कि आपको ढूंढना है कि और कहाँ का प्रतिबद्धता आप लोगों को दिख रही है, समाज में, परिवार में, घर में, और आप अपने आप को किस रूप में कहाँ पे प्रतिबद्ध पा रहे हैं। सभी को जवाब देना है। ना? प्रतिबद्धता के बगैर आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं, ये पक्की बात है। तो लक्ष्य है तो प्रतिबद्ध होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि हेमंत जी कह रहे हैं कि सर एक बात बोलना चाहता हूं, आज देखने में आ रहा है कि ग्रुप में 46 भाई बहन जुड़े हुए हैं, पर आज वेबिनार में 50% भी नहीं जुड़ सके। तो उन सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगी कि 7 दिनों में ओनली एक दिन 1-2 घंटा का समय जरूर निकाले। बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से। आपकी भावना बहुत अच्छी है हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी भी ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जरूर वो भी जुड़ेंगे, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा प्रदीप जी। तो हम समझे कि हमें ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमारे जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है। हर एक कार्य में हम एक शिक्षक के रूप में जब छात्रों के पास जाते हैं तो अंदर से प्रतिबद्धता की घंटी बजनी चाहिए। एक नागरिक के तौर पे जब गांव में घूमते हैं तो व्यवस्था में भागीदारी, इसकी प्रतिबद्धता की घंटी बजनी ही चाहिए, तभी हम जागरूक है ना। जैसे हम देखते हैं कि हमने जैसे अधिकारी को फोन किया, वैक्सीन के बारे में पूछा, तुरंत ही वो जागरूक हो गया, उसको मोटिवेशन मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमें फोन किया, हमें इसके बारे में पूछा, है ना। ये जो माहौल खड़ा हुआ ना, यही माहौल आपको और ज्यादा अच्छा करने के लिए एक नागरिक के तौर पे मदद करता है। तो आपने पिछले वीक में जो भी कार्य किए उसमें कहीं कहीं ये बात भी आपने कहीं ना कहीं सीख ली है, ये बहुत अच्छा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम अपने खुद के साथ और रिश्तों में कहाँ प्रतिबद्धता, कमिटमेंट जीते हुए देखते हैं या हमें अनुभव होता है। तो मैं कुछ बात आपके सामने रखता हूं कि आपने वो ऑलरेडी रखी है। अनुश्री कह रही है कि आप मुझे अपनी जिंदगी से जूझते हुए देख सकते हैं, पर मैं कभी हार नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी। ये जो बात, ये जो भाव जो मन में होता है ना, वो प्रतिबद्धता का भाव होता है। प्रतिबद्ध व्यक्ति क्या होता है कि जीवन में संघर्ष करते हैं, बट वो हार कभी नहीं मानते, संघर्ष करते हैं। जब तक वो हासिल नहीं हो जाता है, संघर्ष चालू रहता है, ठीक है। तो ये बात है। हाँ, अब ये एक थोड़ी बात जो है वो हम देख लेते हैं कि
प्रतिबद्ध हम कब होते हैं, तो कौन सा भाव जीते हैं ना, तो हमें प्रतिबद्धता महसूस होती है जब हम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाए, अपनी भावनाओं के ऊपर अपना संपूर्ण काबू रख ले, हम परिस्थितियों को समझ सके, हम आर्थिक रूप से भी इंडिपेंडेंट हो जाए, तो एक प्रतिबद्धता का भाव अंदर से बनता है कि हाँ आपने प्रतिबद्ध। कर्तव्य का बोध, मतलब माँ बाप बच्चों के प्रति एक कर्तव्य के बोध के रूप में कार्य करते हैं। बच्चों से कोई डिमांड नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, एक माँ बाप के तौर पे उनकी सेवा करते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, बड़ा करते हैं, उसको अच्छी शिक्षा देते हैं, वो कर्तव्य का बोध होता है। जब ऐसा करते हुए व्यक्ति दिखता है तो हम कह सकते हैं कि वो प्रतिबद्ध है। फिर विश्वास है ना, विश्वास करते हुए, जैसे कि हम सब लोग कई बार बस में ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना, तो बस में जब ट्रैवल करते हैं, आप में से कोई भी व्यक्ति, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी मुसाफिरी की ही है बस में, रोड ट्रांसपोर्ट में, बट आपने कभी जाके कंडक्टर को पूछा नहीं है कि क्या आप मुझे जहां जाना है वहां पहुंचाओगे? पूछा है क्या? हम तो सिर्फ टिकट लेके बैठ जाते हैं, हम ड्राइवर को कभी नहीं पूछते हैं कि भाई मुझे जिस जगह जाना है वहां पहुंचाओगे। हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, क्यों? क्योंकि वो उसके काम के प्रति प्रतिबद्ध है, वो पहुंचाएगा ही, ठीक है। तो वो विश्वास होता है, विश्वास से ही हम जिसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि वो अपने कार्य के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। फिर जो छात्र क्लास में आके शिक्षक को सच्ची बात बोलता है, या फिर शिक्षक अपनी सच्चाई से छात्रों को बताता है, तो वो भाव से बच्चा जो सीखता है, वो प्रतिबद्धता की बात है। फिर और भी बहुत सारे है ना, वफादारी है, जो कर्मचारी एक लॉयल होके अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, 8 घंटे पूरा नियम से काम करता है, जैसी हमने बात की, तो वो भी एक प्रतिबद्धता है। बच्चे बड़े माँ बाप की सेवा करते हैं, उनको संभालते हैं, है ना, बुजुर्ग हो गए हैं तो उनकी सारी कठिनाइयों का ख्याल रखते हैं, वो भी प्रतिबद्धता है ना। अखंडता, देश के सार्वभौमत्व के ऊपर अगर कोई अटैक करता है, कोई उसको चैलेंज करता है, तो उसके लिए देश के सैनिक जो है वो अड़ग हो जाते हैं, आगे आ जाते हैं, वो भी प्रतिबद्धता है, अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। पिछली बार डोकलाम में पिछले साल 20 सैनिकों ने अपनी जान शहादत दे दी थी, ठीक है ना, तो वो देश के लिए दी थी शहादत। एक पल भी नहीं सोचा कि अगली पल क्या होने वाला है उनके साथ, भीड़ गए और 20 जवानों ने अपनी शहादत दे दी। ये प्रतिबद्धता होती है। चरित्र की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं, गांधी जी है, फिर स्वामी विवेकानंद है, टैगोर जी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, बाबा साहेब आम्बेडकर है। इन लोगों के चरित्र को देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये उनका चरित्र ही पूरा प्रतिबद्धता से जीने के लिए बना, देश के लिए प्रतिबद्धता थी, चरित्र से वो पता चलता है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमें अपने गांव में भी मिल सकते हैं, अपने समाज में मिल सकते हैं, अपने परिवार में मिल सकते हैं। और इन सारे भाव को, अब देखिए ये जो मैंने यहाँ 11 भाव दिखाए हैं, वो क्या आप किसी आंकड़ों में उसका कुछ मूल्यांकन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ महसूस होगा, बट हम जितना गौर करेंगे उतना अच्छे से हम पहचान पाएंगे कि ये व्यक्ति इस कार्य के लिए प्रतिबद्ध है। तो यहाँ लिखा है कि जब हम अपने खुद के साथ और संबंधों में इन सब गुणों को जीते हैं या जीते हुए देखते हैं, तो हम उस संबंध के प्रति प्रतिबद्ध है, या फिर वो व्यक्ति इस संबंध के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़िया। तो कमिटेड व्यक्ति जो होते हैं वो क्या, किस तरह की भावना रखते हैं? मैं त्याग करने को तैयार हूं क्योंकि मुझे परवाह है ना। माँ बाप, पति पत्नी, अपने दोस्त के बीच कि भाई मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, मुझे कुछ गंवाना भी पड़े तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, साथ दूंगी, मेरे बच्चों का बड़ा करूंगी, ठीक है। माता पिता ऐसे भी हालत में होते हैं कि पति नहीं है, उस हालत में माँ इतना सारा कष्ट जो उसने पहले नहीं उठाया था वो उठाती है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेती है और उनको बड़ा करती है। तो ये भी हम देखते हैं समाज में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं।
मैं ईमानदारी व्यक्ति हूं और आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जब व्यक्ति ऐसा कहता है तो मतलब वो प्रतिबद्ध है, ऐसा हम कह सकते हैं। मैं अपने कार्य से आपको निराश नहीं होने दूंगा, तो अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध है। मुझे हो सकता है परेशानी हो आपका साथ दूं तो, बट मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, तो ये प्रतिबद्धता की निशानी है। मैं आपके अच्छे समय में या बुरे समय में आपको निराश नहीं होने दूंगा, तो दोनों समय में मैं आपके साथ खड़ा हूं। वो चाहे हमारा दोस्त हो सकता है, परिवार के व्यक्ति हो सकते हैं, तो उससे भाव ये पैदा होता है, ये डायलॉग, ये बात जब करता है तो वो प्रतिबद्ध है, अपने संबंधों के प्रति वो जिम्मेदार है, ये तय होता है। ठीक है। कहाँ नहीं दिखती है जो ठाले वचन होते हैं, है ना, मैं कोशिश करूंगा लेकिन मैं प्रतिबद्ध नहीं हो सकता। हवा में बात करते हैं, है ना, ट्राई करने की बात करते हैं, बट प्रतिबद्ध नहीं है। मैं यहां करूंगा लेकिन मुझ पर भरोसा मत कर, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि एक कन्विक्शन नहीं है, प्रतिबद्ध होने की भावना नहीं है। होगा तो होगा, नहीं तो देखा जाएगा। अगर मैं कर सकता हूं तो मैं वहां रहूंगा, लेकिन मुझसे कोई ज्यादा आशा मत रखना। मतलब किसी उम्मीद से हम बात कर रहे हैं तो बोलेगा कि हाँ मैं आऊंगा, देख लूंगा, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ठीक है, दूसरे को पूछ लेंगे। ऐसा जब तक आप अच्छा काम करेंगे तब तक मैं वहां रहूंगा, है ना। मतलब मैं जब तक अच्छा हूं तब तक तू रहेगा, फिर मेरा काम बिगड़ा तो तू चला जाए। जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तब तक मैं वहां रहूंगा, है ना। माता पिता जैसे ही बूढ़े हो जाते हैं तो अभी आपका काम समय आ गया है, आप वृद्धाश्रम चले जाइए, हम आपको अभी नहीं संभाल, ऐसी बात है। मैं तब तक आपके साथ रहूंगा जब तक कोई बेहतर परिणाम नहीं मिल जाता, है ना। मतलब मुझे मेरा स्वार्थ सिद्ध हो गया तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। तो ये इस तरह की जब बात होती है, इस तरह का जब भाव होता है तो प्रतिबद्धता नहीं दिखती। ठीक है, चलिए। तो अभी हमें अपने आप के बारे में सोचना है कि हम अपनी भूमिकाओं में कहाँ कहाँ अपनी प्रतिबद्धताओं को बढ़ाएंगे, और ये टास्क आपको अगले सप्ताह नियत कार्य में करना है। आप अपने आप को पहचानेंगे कि भाई कौन सी भूमिका में कहाँ पे मुझे अपनी प्रतिबद्धता बढ़ानी है या मैं जागरूक होना चाहता हूँ। तो आपको ये कार्य करना है अपने लिए, और नोट करना है, नोट में बनाना है। मैं ये स्लाइड आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, एक नागरिक के तौर पे आपके लक्ष्य के लिए, है ना, एक नागरिक के तौर पे आपको कहाँ जागरूक होना है, कहाँ प्रतिबद्धता बढ़ानी है, आपके लक्ष्य के लिए आपको क्या प्रतिबद्धता बढ़ानी है ना, कहाँ पहुंचे हैं। पहले 1 घंटा पढ़ते थे, अब 3 घंटा पढ़ेंगे। ठीक है, एक माता होते हुए आपको कहाँ प्रतिबद्धता बढ़ानी है, एक बेटी होते हुए कहाँ पे, एक शिक्षक के रूप में आप कहाँ अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाना चाहते हैं, छात्रों को कैसे अभी तक पढ़ाते थे, अब कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ाई के साथ साथ उनकी संभावनाओं के ऊपर कैसे काम करेंगे। दोस्त के रूप में आप देख पा सकते हैं अपने आप को, और दोस्त, जो भी दोस्त अभी आपको मैं बात कर रहा हूँ और याद आ रहे हैं ना, उनको आपको फोन करके बताना है कि हमारा संबंध इसलिए इतना गहरा है, लंबा चला है, क्योंकि हम एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध हैं। एक बहू होने के नाते सास ससुर के प्रति, पूरे परिवार के प्रति, और पति पत्नी होते हुए एक दूसरे का साथ निभाते हुए हम एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे में पहचान सकते हैं कि हम किस रूप से एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ये संबंध आपको अपने अंदर भीतर से इतनी भूमिकाओं में पहचानना है। ठीक है, और पहचानते हुए फिर नियत कार्य में आपको नोट करना है ना, और फिर हम प्रस्तुतिकरण में इसके ऊपर आप जो कुछ शेयर करना चाहे तो हम बात करेंगे। सबको क्लियर हुआ? यस और नो? कोई सवाल है तो आप मुझे पूछिए, चैट बॉक्स में बताइए। जल्दी से चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए। समझ में आया, नहीं आया? ओके रिमी जी, हेमंत जी, यस माधुरी जी, ओके दृष्टि जी, थैंक यू हेमंत जी, थैंक यू शालिनी जी, ओके अर्पिता जी, ओके ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ शालिनी जी। हाँ, इतने पॉइंट्स पर लिखना है। मतलब अब आप देख लीजिए कि शालिनी जी, मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। शालिनी जी, आप नागरिक है कि नहीं है? तो आप कहेंगे कि हाँ मैं नागरिक हूँ।
तो एक नागरिक के रूप में आप अभी तक कहाँ जागरूक नहीं थी। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि भाई आपने एक कुछ वेफर खाए, कुछ बिस्किट खाए और जो उसका प्लास्टिक का बैग था वो रास्ते पे फेंक दिया। तो नागरिक के तौर पे आप अब प्रतिबद्ध होंगे कि मैं अब इतनी जागरूक हो चुकी हूँ कि मैं कूड़ा फेंकूंगी नहीं रास्ते पे। तो ये नागरिक के रूप में आपकी प्रतिबद्धता होगी। ठीक है, फिर आप अपने लक्ष्य के लिए कितना समय दे रहे हैं, पहले कितना दे रहे थे, अब कितना दे रहे हैं, उसके ऊपर आपको सोचना है और उसमें आपको अपनी प्रतिबद्धता बढ़ानी है। आप माता है तो माता की भूमिका में सोचना है, बेटी है तो बेटी की भूमिका में सोचना है, शिक्षक के रूप में आपको सोचना है कि आप अपनी प्रतिबद्धता किन कार्यों में कैसे बढ़ा सकती है, ताकि जो आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षक के साथ कौन जुड़ा होता है, तो छात्र जुड़े होते हैं, तो छात्र को फायदा हो और आपकी प्रतिबद्धता से उनके जीवन में बदलाव आए। ये बातें आपको ऑब्जर्व करनी है अपने में। क्लियर हुआ? आपको रोज लिखना है हेमंत जी, अपनी नोट्स बनानी है और अपनी नोट्स में आपको लिखना है। आपको ग्रुप में इसके ऊपर शेयर नहीं करना है, ये आपको अगले प्रस्तुतिकरण में बात करनी है, फिर आपको शेयर करना है। बट ग्रुप में आपको अपनी नोट में तो रोज लिखना है। दूसरा जो नियत कार्य है वो मैं ग्रुप में रखूंगा, वो आपको करना ही है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बढ़िया शालिनी जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो कभी भी दिक्कत हो तो आपको पूछ लेना चाहिए तुरंत। मुझे अच्छा लगा शालिनी जी आपने पूछा, और ये इससे क्या है कि बाकी लोगों को भी स्पष्टता हो गई। ठीक है ना? तो अपने दोस्त के साथ भी आप कहाँ संबंधों में प्रतिबद्धता देख पाते हैं, वो आपको देखना है, पहचानना है, कहाँ बढ़ाने की जरूरत है ना? या फिर किन किन बातों को आप प्रतिबद्धता से जिए हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं, है ना? बहू के रूप में, पति पत्नी के रूप में। और कई बात क्या होती है कि वो आपकी अंगत होती है, इसलिए मैं इस बात को आपको नहीं कहूंगा कि ग्रुप में रखें, आप अपने हिसाब से इसके ऊपर नोट कर सकते हैं। बट ये हमारी खुद की जर्नी है, इंटरनल जर्नी है, एक व्यक्ति की खुद की अंदर की जर्नी है, यात्रा है, उसको आपको देखना है। हम जो अभी तक है और अब हम प्रतिबद्धता के माध्यम से कहाँ कहाँ अपने संबंध और ज्यादा मजबूत और कड़े और गहरे करेंगे, उसके ऊपर आपको सोचना है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से बात करते हुए। और सभी लोग, मैं हर बार देखता हूँ 21 से 22 लोग जो प्रतिबद्ध है वो आ ही जाते हैं अपने सत्र में, और बाकी के लोगों की हेमंत जी चिंता कर रहे हैं, नीरज जी उनके पीछे पड़े हुए हैं और नीरज जी उनको जरूर लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। तो नीरज जी, मैं जी आपको कुछ कहना है जी आप? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव सर जी, और हमारी सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आप हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुड़े और आप अपने आप को मोटिवेट करने का जो कदम आप लोगों ने प्रशिक्षण के माध्यम से उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है। जैसा कि आज का जो टॉपिक था, प्रतिबद्धता से प्रगति, और सर ने बताया है कि कई माध्यम ऐसे हैं जहाँ पे हम अपने कार्य के प्रतिबद्ध हैं, मतलब हमें कौन सी चीज पे हमें प्रतिबद्ध होना है। जब हम प्रतिबद्ध होंगे तभी हमारी प्रगति संभव है। ये हमें सेंटेंस बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि जब तक हम प्रतिबद्ध नहीं होंगे तब तक हमारी प्रगति नहीं होगी, चाहे हम घर परिवार के प्रति हो, या अपने मित्र के प्रति हो, या रिश्तेदार के प्रति हो, अपने कार्य के प्रति हो। तो इसमें हमें प्रतिबद्ध होना बहुत ही जरूरी है, तभी हमारी प्रगति संभव है। और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जैसा कि कल 30 जून सोमवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम हम सभी जूम ऐप के माध्यम से मना रहे हैं। जूम ऐप की लिंक, आईडी, पासवर्ड आप सभी के सिद्ध ग्रुप में ऑलरेडी मेरे द्वारा डाल दी गई है, तो आप उसे चेक कर लें, देख लें। और कल सुबह 6:55 पर आप जरूर जुड़ें, ताकि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो। और जैसा कि प्रशिक्षण के उपरांत हमारे एक सिस्टम है, हमारा
हमारी एक परंपरा समझ लो या हमारा सिस्टम समझ लो कि आप सभी के सुझाव, विचार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आमंत्रित रहते हैं। इसके लिए फीडबैक फॉर्म आप सभी के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मेरे द्वारा भेज दिया गया है। किसी के पास नहीं आया हो तो वहाँ पर्सनल मैसेज करके फीडबैक फॉर्म मंगा लें। और अधिकांश हमने देखा है कि बहुत से प्रशिक्षणार्थी इसको डिले कर देते हैं। डिले करने से मतलब ये है कि उन्होंने आज नहीं भेज पाए तो वो सोचते हम कल भेज देंगे, परसों भेज देंगे। क्या होता है कि एक हमारे यहाँ मतलब ये प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो फीडबैक फॉर्म की लिंक है वो जारी होने के 12 घंटे तक ही रहती है। मतलब अभी हमने जारी कर दिया है तो ये मान के चलो कि दोपहर में 12 बजे तक ही वो लिंक ओपन रहती है। वो अलग बात है कि भाई आप लोग भेज नहीं पाते हैं या आप लोगों के रूटीन में नहीं है वो चीज़, तो हम लोग चालू छोड़ देते हैं। लेकिन कोशिश ये किया करें कि वो लिंक, वो फीडबैक फॉर्म आप अगले दिन 12 बजे के पहले ही भेज दें। यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम जाती है तो आप हम पर्सनल मैसेज करें ताकि मतलब आपके विचार सही समय पे हम तक पहुंच सकें। जी, अंत में महावीर मंगल पाठ के साथ मैं सत्र का समापन करूंगा। जी, मंगल मेरी भावना की 4 पंक्तियां जो स्क्रीन पर दिख रही हैं, हमारे बीच बंडा से मीनाक्षी जैन जी जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह मेरी भावना की पंक्तियों के माध्यम से हमारे प्रशिक्षण सत्र का समापन करें। जी, मीनाक्षी जैन बंडा। जी, जी। मीनाक्षी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र सर, सभी को जय जिनेन्द्र। महावीर भगवान की जय। जितने लागे देश कामा दिख जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो चित्त उसी में लीन रहो। महावीर भगवान की महावीर भगवान की जय। जी, मेरी भावना की 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपने प्रशिक्षण सत्र प्रतिबद्धता से प्रगति का समापन करता हूँ। हम आप सभी से कल सुबह पुनः 7 बजे योग दिवस कार्यक्रम में आप सभी से पुनः रूबरू होंगे। तब तक के लिए सभी के लिए जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जय जी, नमस्कार। कल सुबह मिलते हैं 6:55 को। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत।